नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप्स में टीएचआर और एससीएम कैसे दर्ज करेंगे, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करने से पहले आप आंगनवाड़ी केंद्र पर किस तरह से वितरित करते हैं, क्या-क्या प्रक्रिया रहती है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले आपके लिए बता दें, कुछ पैकेट हमारे पास यहाँ पे हैं। ये हमारे पास गर्भवती एवं धात्री माता को देने वाला टीएचआर का पैकेट है, जिसमें प्रतिदिन के लिए निर्धारित मात्रा 150 ग्राम निर्धारित की गई है। तो यह पैकेट आप पहले किस तरह से बांटते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये पैकेट आप कब देते हो? प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती धात्री को यह पैकेट देती हैं। पैकेट देने के बाद क्या रहता है, इस पैकेट में कितने दिन का टीएचआर रहता है? 150 ग्राम लिखा है, इसमें एक दिन का 150 ग्राम लिखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम इसका पीछे कुल वजन दिखा देते हैं। ये देखा 750 ग्राम लिखा है, यानी कि 750 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 भागित 150। तो इसको हम करेंगे तो ये 5 दिन का एक पैकेट कितने दिन का है? एक पैकेट में कितने दिन की मात्रा है? 5 दिन की। जैसे ही आप एक दिन, अब हम टीएचआर कितने दिन देते हैं वो आपके लिए दिखा देते हैं। प्रत्येक, मान लीजिए 4 सप्ताह हैं आपके पास, 4 सप्ताह हैं, 4 गुणित 5 दिन का टीएचआर दे रहा है, तो कितने दिन का हुआ? 20 दिन का। 20 दिन या 21 दिन। तो हम 21 दिन इसलिए कह रहे हैं कि आपको एवरेज आप प्रत्येक सप्ताह देते हैं, तो आपको 7-7 दिन की एंट्री करना है, तो इसलिए हम 21 दिखा रहे हैं। इसलिए लेकिन ये टीएचआर 20 दिन का हम ज्यादातर हम देते हैं, 20 या 21 दिन का टीएचआर देते हैं। तो कैसे अब हम देते हैं वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो पोषण ट्रैकर ऐप्स में कैसे आपको एंट्री करना है वो आप बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए, और इसके बाद आपको कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। यदि कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे पोषण ट्रैकर ऐप्स पर टीएचआर एससीएम का चार्ट यहाँ पे हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भवती महिलाओं को टीएचआर और एससीएम कब देना है। क्रमांक आप देखेंगे, मायके पहले मंगलवार को आपको क्या देना है। आप जो आंगनवाड़ी केंद्र पर जैसे देते हैं वो आपको वैसे ही देना है, लेकिन पोषण ट्रैकर में जो एंट्री करना है वो कैसे करना है उसकी जानकारी हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है। माह के पहले मंगलवार को आपको क्या देना है? एक दिन का एससीएम देना है, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप्स में आपको एक दिन का एससीएम की जानकारी दर्ज करनी है। उसके बाद अगले दिन अब आप क्या करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर, अब जैसे कोई गर्भवती महिला आई तो उनको आपने टीएचआर मंगलवार को ही दे दिया है, लेकिन एंट्री आपको बुधवार में करना है, 7 दिन की करना है। कितने दिन की करना है? प्रथम मंगलवार 7 दिन का टीएचआर दर्ज करना है, और इस तरह से कुल दिन हो जाएंगे आपके 8 दिन। तो आपके 8 दिन यहाँ पर काउंट हो गए हैं। इसके बाद दूसरा मंगलवार आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक दिन का एससीएम देना है। दूसरा मंगलवार गर्भवती महिला आ रही है तो उनको क्या देना है? एक दिन का एससीएम देना है, यानी कि खाना देना है। और उसके बाद बुधवार को आपको टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप्स में करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कुल 8 दिन, 8 16 दिन हो यहाँ पे एंट्री हो गई है। 16 दिन की एंट्री आपको इस तरह से ये हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा मंगलवार जब आता है तो आपको एक दिन का एससीएम देना है, और बुधवार को टीएचआर की 7 दिन की एंट्री करना है। इस तरह से आपको 3 मंगलवार निकल गए, 7-7 दिन की टीएचआर की एंट्री करना है, 7 होगा 21। अब आपका चौथा मंगलवार बचा है, तो उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ आपको एससीएम की एंट्री करना है। गर्भवती जो महिला आ रही है उनको सिर्फ एससीएम की एंट्री करना है, क्योंकि हम टीएचआर उनका पहले ही 3 मंगलवार में उनका एससीएम दे चुके हैं। भला आप 4 मंगलवार में टीएचआर बांटो या 3 में बांटो, जैसे भी आप बांटते हैं वो आप अपने हिसाब से बांटो, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप्स में आपको 7-7-7 यानी कि 7-21 आपको इस तरह से ही एंट्री करना है। क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप्स में आप कभी 15 पे क्लिक कर देते हो, कभी 10 पे क्लिक कर देते हो, कभी आप 15 पे क्लिक कर देते हो, कभी आप 7 पे क्लिक कर देते हो, कभी आप 25 पे क्लिक कर देते हो। तो आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत गलत है, और आपको बिल्कुल
हमारे लिए जो, क्योंकि कई जगह जो एंट्री होती है वो अलग प्रकार से होती है, इसलिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे यह देखना है कि जो इसमें दिया गया है हमारे लिए प्रत्येक बुधवार को, प्रथम 3 बुधवार आपको ध्यान रखना है, 7-7 दिन का टीएचआर की एंट्री करना है, और 4 मंगलवार आएंगे, उन चारों मंगलवार में एक एक दिन का एससीएम की जानकारी दर्ज करनी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हो जाएंगे 4 दिन का एससीएम और 21 दिन का टीएचआर, और कुल यहाँ पे संख्या आ जाएगी 25। अब कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करती हैं, 25 हमने तो 28 दिन दिया है टीएचआर। भैया 28 दिन होते ही नहीं तो आप कैसे दोगे बताइए। सप्ताह में 4 तो मंगलवार निकल गए, और इसके बाद बचे कितने दिन। यदि 30 दिन का कोई माह है, उसमें 4 दिन सप्ताह में 4 दिन निकल गए, रविवार तो कितने बचे 26, एक दिन और छुट्टी हो गई तो कितने बचे 25। इसलिए सबका एवरेज निकाल के आपको 25 दिन का ही टीएचआर, कुल जानकारी टीएचआर, एससीएम और टीएचआर की जानकारी 25 रखना है। कैसे करना है, 4 एससीएम करना है, 21 दिन टीएचआर करना है। तो इस तरह से आपको ये गर्भवती वाला आपको दर्ज करना है। इसी तरह आपकी धात्री को आप एससीएम और टीएचआर की जानकारी दर्ज करेंगे तो प्रथम मंगलवार को 1 दिन का टीएचआर, 1 दिन का एससीएम और बुधवार को टीएचआर की एंट्री। इस तरह से दूसरे मंगलवार को 1 दिन का एससीएम और बुधवार को 7 दिन का टीएचआर, और तीसरे मंगलवार को 1 दिन का एससीएम और बुधवार को 7 दिन का टीएचआर, और चौथे मंगलवार को आपको 1 दिन का एससीएम और बुधवार को आपको इनकी कोई एंट्री नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, दात्री जो भी रहती हैं उनको भी इसी तरह से जानकारी दर्ज करना है। किस तरह से, 4 दिन का एससीएम देना है और 21 दिन का टीएचआर देना है। इस तरह से कुल मिलाकर इनका 25 होना चाहिए। 25 से जिसका अधिक होता है वो आप देख ले भाई क्या करना है, क्योंकि आप उसको किस प्रकार से दे रहे हैं, किस तरह से आप जानकारी दर्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल ये जानकारी दर्ज नहीं करना है। अब इसी तरह से आपको 6 माह से जो 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको एससीएम और टीएचआर की जानकारी आपको इस तरह से बनना है। माह के पहले मंगलवार को 1 दिन का एससीएम और बुधवार को टीएचआर की जानकारी दर्ज करना है, और दूसरे मंगलवार को 1 दिन का एससीएम और बुधवार को टीएचआर की जानकारी दर्ज करना है। माह के तीसरे मंगलवार को आपको 1 दिन का एससीएम और बुधवार को 7 दिन का टीएचआर का एंट्री करना है। इसी तरह आपको चौथा मंगलवार जो आएगा उस दिन 1 दिन का एससीएम आपको, और बुधवार को आपको उनका टीएचआर की जानकारी दर्ज नहीं करना है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4 दिन का एससीएम और 21 दिन का टीएचआर, कुल मिलाकर होगा 25 दिन। तो इस तरह से आपका ये टीएचआर और एससीएम की एंट्री आपको करना है। अब हमारी बात आ जाती है जो बड़े बच्चे रहते हैं उनको टीएचआर और एससीएम हम किस प्रकार से देते हैं। तो हम पहले ही आपको बता दें, सबको आपको पता है, पहले से आप बहुत दिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हैं, आप सबको पता है कि हम जो बड़े बच्चे रहते हैं, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे रहते हैं, जितने दिन भी हमारा आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है उतने दिन हमारे लिए उनको एससीएम की जानकारी यानी कि गर्म पका भोजन हमारे लिए उनको प्रतिदिन देना है। प्रतिदिन पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज करना है, और उनको टीएचआर की एंट्री एक भी दिन की दर्ज नहीं करना है। क्या करना है, टीएचआर की एक भी दिन की एंट्री आपको नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आप बिल्कुल गलती ना करें। बड़े जो बच्चे रहते हैं उनको आपको टीएचआर की एंट्री बिल्कुल 0 रखना है। किसी भी केंद्र पर टीएचआर की एंट्री आपको दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से ये आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है, पोषण ट्रैकर ऐप पर मंगल दिवस की एंट्री, इसका आप बिल्कुल ध्यान कर लें। बिल्कुल माह का पहला मंगलवार जो आता है उस दिन आपको क्या करना है, सुपोषण दिवस की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप्स में करना है। इसी तरह माह का जो तीसरा मंगलवार आता है उस दिन आपको अन्नप्राशन दिवस की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप्स में करना है। इसी के साथ पोषण ट्रैकर ऐप्स में आपको BHSND की एंट्री माह में केवल आपको एक बार करना है। जिस दिन आपका टीकाकरण हो रहा है उस दिन आप BHEND की एंट्री कर दें। और पार्टिसिपेंट डेटा में आपके जितने भी हितग्राही, जितने भी आपके गांव वाले आते हैं, उन सब की जानकारी उसमें दर्ज करना है। कितने आपके संख्या दर्ज करनी रहती है तो वो आपको कर देना है। तो इस तरह से आप टीएचआर और एससीएम की गर्भवती धात्री और 0 से 6 माह के बच्चे और 6 माह से जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ पे
3 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को हमारे लिए क्या देना है, 4 दिन का एससीएम देना है और 21 दिन का टीएचआर देना है। और जो हमारे बड़े बच्चे हैं 6 वर्ष से 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको हमारे लिए एससीएम देना है। जितने दिन आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जाता है, जितने दिन बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र पर आता है, उनको आपने जितने दिन टीएचआर जितने दिन वो एससीएम या नाश्ता आपके केंद्र पर आकर खा के गया तो वो आपको जानकारी दर्ज करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अब कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का ये भी सवाल होगा कि हमारे केंद्र पर टीएचआर नहीं आया है या फिर एससीएम नहीं आता है, तो आपको जितने दिन आपके केंद्र पर टीएचआर और एससीएम आता है वो आपको दर्ज करना है। इससे यदि नहीं आता है तो आपको बिल्कुल दर्ज नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आपके लिए ये जानकारी समझ में आ गई होगी। और ये जानकारी समझ में आई है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप कमेंट में ज़रूर पूछना एक बार। तो हम बिल्कुल आपका ये सवाल जो आप करेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपके लिए ये जानकारी समझ में आई है। जानकारी समझ में आई है तो आप अपनी अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को इस वीडियो के साथ शेयर कर दीजिए और हम मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।